हेलो स्टूडेंट, एसएमवी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर। इस वीडियो में फिर से आपको केमिस्ट्री के जो बीएचयू बीएससी एंट्रेंस का है क्वेश्चन, उसका अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ये 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटॉनिक विथ। ये 6% यूरिया का सोल्यूशन है, विलयन है, वह किसके साथ आइसोटॉनिक है। आइसोटॉनिक मतलब सम परासरणी है, अर्थात परासरण दाब किसका क्या है, समान है। किसके साथ? 6% यूरिया का विलयन जो है। तो परासरण दाब समान होने के कारण, जिसका परासरण दाब समान होगा वहीं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन होगा 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के साथ। तो हमको स्टूडेंट ये निकालना है कि इसमें से कौन सा ये चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से किस विलयन का परासरण दाब 6% यूरिया के सॉल्यूशन के परासरण दाब के बराबर होगा। तो वहीं आपका आइसोटॉनिक विलयन होगा 6% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन आपका है 0.01 एम का मतलब मोलरिटी से है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ऐसे ही है 0.02 एम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये 0.05 एम सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। और आपका ये तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए सिंपल सा एकदम ट्रिक है। आप जानते हैं कि परासरण दाब का ये सूत्र है PV बराबर W/m/RT। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर W/mV/RT। एक ये आपका सूत्र है, फार्मूला है। दूसरा का आपका ये फार्मूला है कि PV बराबर C/RT। ये जो आपका C है यह कंसंट्रेशन है। इस ऑप्शन में जो कंसंट्रेशन दिया है वो C के संदर्भ में दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दोनों समीकरणों की तुलना करें तो C बराबर W/m भी हो जाता है। तो अगर C, यहाँ देखें C बराबर, हम इस क्वेश्चन का जो दिया गया है उसमें रखें 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, अर्थात 6 ग्राम यूरिया है। तो यूरिया का भार W जो है 6 ग्राम है। m जो है अणु भार, वो आपका यूरिया का अणु भार 60 है। अभी आयतन 6% जो आपको बोला जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो सोल्यूशन है वो 100 ml है। उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों लीटर में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि R का मान लीटर में रहता है। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100/1000, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन आप देखेंगे C जो है वो 1 आ जाएगा। इसका मतलब C का मान 1 इस ऑप्शन में से कौन सा है? तो आप देखेंगे कि फोर्थ ऑप्शन जो 1.0 एम सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है वह आपका इसके बराबर है, एक कंसंट्रेशन C। इसलिए जो आपका चौथा ऑप्शन है वो क्या रहेगा, सही रहेगा। तो स्टूडेंट इसको आप बड़े इजीली ढंग से कर सकते हैं, बड़े आसानी से कम समय में आप एक ट्रिक के द्वारा इसे हल कर सकते हैं कि 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया किसके आइसोटॉनिक होगा या समपरासरणी होगा। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ये डिटेल में है। ये आप देख रहे हैं PV बराबर W/m/RT या P बराबर W/RT, VM नीचे है। आप प्रेशर आप देखेंगे, हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये 6% यूरिया का सोल्यूशन का परासरण दाब है कितना, 24.43। अब स्टूडेंट बारी बारी से आप निकालेंगे सबका परासरण दाब, जिसके परासरण दाब से मैच करेगा आंसर जो आपका 24.43 है, वहीं आपका समपरासरणी होगा। लेकिन जो ऑप्शन दिया है वो CRT के संदर्भ में दिया है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे तो P बराबर CRT, C आपका पहला ऑप्शन लेंगे। 0.01 R का मान है, T का मान है, तो पॉइंट आपका 2443 आ गया, अर्थात इससे मैच नहीं किया। इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक इसी तरह दूसरा ऑप्शन अगर लेते हैं 0.02, तो देखते हैं कि आंसर आपका इतना आता है, वो भी मैच नहीं करता है, ऑप्शन ए आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन 0.05 मान रखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, इतना आंसर आ रहा है, ये भी गलत है। लेकिन इसी में आप फोर्थ ऑप्शन लेते हैं 1.0, तो आप जब रखते हैं 1 और ये R का मान है, T का मान, तो आप देखते हैं 24.47 ही आता है। इसलिए ये आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये या तो आपको डिटेल में करना होगा, लेकिन सबसे इजी आपका कह सकते हैं जो तुरंत आपका 10 सेकेंड में निकालने का जो सिस्टम है यह है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है आपका एंट्रेंस में। तो ये आपका आंसर हो, ये आप देख रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन पैरामीटर इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। स्टूडेंट ताप के परिवर्तन के फलस्वरूप किसका पैरामीटर चेंज नहीं होता है, या किसका कह सकते हैं मान चेंज नहीं होता है, सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर, ये दूसरा का आपका नॉर्मलिटी है, तीसरा आपका मोलैरिटी है, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो मोलैलिटी है। स्टूडेंट ध्यान दें, ये जो ग्राम प्रति लीटर है इसमें लीटर ही आता रहा। ये नॉर्मलता का परिभाषा आप जानते हैं, 1 लीटर बिलियन में ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जो विलेय है उसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो 1 लीटर बिलियन में लीटर आ गया आपका आयतन, या इसमें आप देख रहे हैं 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या, तो लीटर जहां आयतन हो रहा है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, आयतन जो होता है वो ताप परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है, लेकिन मोलैलिटी की परिभाषा आप जानते हैं कि 1 ग्राम विलायक में उपस्थित जो विलेय का रहेगा मोलों की संख्या, तो कह रहे हैं कि यहाँ भार, इसका टेम्परेचर परिवर्तन करने पर मोलैलिटी या मोललता में परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर परिवर्तन करने से भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब मोलैलिटी हम किस में निकालते हैं? भार में, 1000 ग्राम। तो इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट कि चौथा ऑप्शन आपका क्या है? सही है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों सही है? क्योंकि भार ताप परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होता, जबकि आयतन ताप परिवर्तन के कारण परिवर्तित हो जाता है। और ये ऊपर के जो पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन हैं वो आयतन से संबंधित हैं, जबकि ये मोलैलिटी आपका है वो भार से संबंधित है, इसलिए नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से अणु संख्य गुण नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप जानते हैं स्टूडेंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वह है जो मोलों की संख्या पर डिपेंड करे, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करे। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, यह परासरण दाब आप पढ़े हैं बिलियन में, जो आप अभी यहाँ पर सूत्र में दिखाया गया ऊपर। तो परासरण दाब में भी कह सकते हैं मोलों की संख्या पदार्थ का भार बटे अणु भार आता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका हिमांक का अवनमन है, इसमें भी आपका विलेय का भार बटे अणु भार अर्थात मोलों की संख्या। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका भी अध्ययन करेंगे तो आपको मोलों की संख्या आ जाएगा। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जिसमें मोलों की संख्या पर कोई डिपेंड नहीं करता है, अर्थात चौथा जो ऑप्शन है वही सही है। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें चौथा ऑप्शन है, यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है यह मोलों की संख्या पर या मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या ऑस्मोटिक प्रेशर, ये तीनों आपके कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन या मोलों की संख्याओं पर डिपेंड करते हैं। तो ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं और ये नहीं है। ये आपको स्टूडेंट याद ही करना पड़ेगा। आप थियोरेटिकल में पढ़ते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है। बाकी पहला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बेस्ट ट्रिक आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि कैसे आप इसको निकालेंगे 10 सेकेंड के अंदर इसको। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कैसे है।